ये जबर भी देखा है तवारीख की नजरों ने, जहां लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक जमाना था जो मैंने भी देखा है अपने बचपन में, कि किस तरीके से खेत में जब हम जौ बोते थे तो जो मैड़ होती थी उसमें मटरा भी डाल दिया जाता था और उससे जो उत्पादन होता था उसे हम बेझड़ बोलते थे। उस वक्त गेहूं की रोटियां सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए बनाई जाती थी। लोग बड़ी मात्रा में चना और जौ का सेवन करते थे। जिस जमीन में पानी की अनुपलब्धता हो उसमें मसूर बिखेर दी जाती थी और बड़ी अच्छी फसल होती थी। रासायनिक उर्वरक आने से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन यह बढ़ा हुआ उत्पादन मानव सभ्यता को किस तरफ ले जा रहा है, आज ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे किसान भाइयों के माध्यम से ही हम अन्य लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अल्मोड़ा गया था। एक गांव था, रामनगर से तकरीबन 8 घंटे का रास्ता। तो वहां जो रास्ते भी नहीं थे, सड़क से 1.5 किलोमीटर दूर गांव था, वो पैदल जाना पड़ता था। तो वहां जो रहन सहन और प्राचीन खेती करने का तरीका वो गाय के गोबर और जो जानवर हैं उनके गोबर पर ही आश्रित था। लेकिन वहां जो अन्न उत्पादन होता है और जो सब्जियां होती हैं नेचुरल, उन्हें खाने के बाद में शरीर में जो एनर्जी का स्तर और वहां रहने से जो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में आई, मैंने महसूस किया कि उससे कार्य करने की क्षमता, समाज सेवा करने की क्षमता में इजाफा हुआ सिर्फ 3 दिन में। आज हम जिस जगह पर रह रहे हैं, यद्यपि एक समय में यह क्षेत्र दूध और गेहूं के उत्पादन में प्रदेश के साथ साथ देश में भी अहम मुकाम रखता था, लेकिन आज औद्योगिकरण का दौर है और उस औद्योगिकरण की वजह से हम देख रहे हैं कि आज से ही 3-4 दिन से ही जो हमारा एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, वो खतरनाक स्थिति में अभी से पहुंच गई। अभी पराली जलानी शुरू नहीं की हमने। तो जहां इंसान का जीवन ऑक्सीजन से चलता हो और सारा ब्रह्मांड जो भी जीव यहां रहते हों वह ऑक्सीजन आधारित हो, वहां हम सांस के रूप में 300, 350 और 250 प्रदूषित मात्रा की वायु को अपने फेफड़ों में खींच रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सभ्यता और हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। यह एक विषय था आज की गोष्ठी का, पराली वाला। मैंने बताया कि अभी पराली जलनी शुरू नहीं हुई, लेकिन जब पराली जलाई जाएगी आसपास के प्रांतों में तो यह प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ेगा। मेरा भाषण देने का मकसद सिर्फ इतना है कि यह मानव सभ्यता जो विकसित हुई है, इसे लाखों साल लगे। नदियों के किनारे बड़ी तेजी से यह मानव सभ्यता विकसित हुई। जो लाखों सालों से विकसित हुई, उस मानव सभ्यता की साक्षी रही विकास की नदियों को हमने 60% तक सुखा दिया पिछले 40 साल में। 60% हमने अपनी आदतों से नदियों को नालों में तब्दील कर दिया, बदबूदार नालों में। तो आखिर हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देकर जाएंगे? हमें जो ऑक्सीजन विरासत में मिली, हमें जो संसाधन प्राकृतिक विरासत में मिले, क्या हम उन्हें छोड़ेंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए? हम किस तरफ जा रहे हैं? तो मेरा आज का चर्चा का विषय आप लोगों से यही था। आज मैं देखता हूं और पहले भी देखता था, जब गांव में हम एक भैंस को नहलाते थे तो 4 बाल्टी पानी 20-20 लीटर की उससे नहला लिया करते थे।
और आज मैं देखता हूं कि 20,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है भैंस को नहलाने में। बिजली आई नहीं कि लोगों ने बटन दबाया और समरसेबल चला दिए, नालियों में पानी बह रहा है। क्या आप जानते हैं पीने योग्य पानी कितना है हमारे पास? यद्यपि इस पृथ्वी पर 75% से भी ज्यादा पानी है, जिसमें समुद्र भी शामिल है और जो खारा जल है, उसमें से मात्र 3.25% पानी हमारे पास पीने योग्य है, जो ग्लेशियर के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, वातावरण में और विभिन्न झरनों के माध्यम से है। क्या आप जानते हैं कि उसमें से जो भूमिगत जल है जिसका हम उपयोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो कितना है? वो 0.45% है, जिसका आधे से ज्यादा उपयोग हम कर चुके हैं। जहां हम देखते थे अपने गांवों में बरसात के मौसम में पानी का लेवल 8-10 फीट पर आ जाता था, वो नजर आने लगता था बोरिंग की पाइप में। आज हम जब आंखें डालते हैं तो बहुत नीचे तक हमें नजर नहीं आता। तो आखिर ये जो दौड़ है हमारी प्रकृति से बदला लेने की, इसका अंत कब होगा? और सोचिए अगर प्रकृति ने हमसे बदला लेने की नीयत रखी तो क्या होगा? उसका भी जवाब आप लोग जानते हैं। कई उदाहरण आपने देखे, केदारनाथ, बद्रीनाथ में आपने देखा जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो किस तरीके से जन हानि हुई। देखा भी इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी, कितनी बड़ी फसल का नुकसान हो गया। क्यों हो गया? हमने नदियों के अमलाई लेने वाली जगहों पर मकान बना दिए, हम स्वरूप को खत्म कर दिया, हमने खेती के तरीके बदल दिए पुरातन। हम चर्चा करते हैं कि सड़कों पर गाय घूम रही हैं। क्या इस प्रकृति में उन जानवरों का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने जन्म लिया? आज ट्रैक्टर आ गए तो हम गायों का अनादर करेंगे। एक जमाना था जब बछड़ा पैदा होता था मेरे यहां तो मिठाइयां बांटी जाती थी, इसलिए चूंकि हमारी जरूरत थी। हम बैलों से जुताई करते थे। मैंने वो जमाना भी देखा है जब बैलों की मालिश हुआ करती थी, उन्हें दूध और जलेबी खिलाई जाती थी। आज ट्रैक्टर आ गए, वो हमारे काम के नहीं रहे। गाय ने दूध देना छोड़ दिया। तो हमारी मानवता यह है कि हम उन्हें सड़कों पर पिन्नी खाने के लिए छोड़ेंगे? तो मेरे किसान भाई और मातृशक्ति, मेरा यही विषय जनप्रतिनिधियों और जितना मैं जानता हूं मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, ताकि मेरी बात को आप मल्टीप्लाई करके और लोगों तक पहुंचाएं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वह वृक्ष, एक उदाहरण के तौर पर मैं मोटे तौर पर समझाना चाहता हूं। यूकेलिप्टस का वृक्ष अच्छा नहीं माना जाता पर्यावरण के लिए और जमीन के लिए। वह जब 8-10 साल का हो जाता है तो उससे प्रदान होने वाली जो ठंडक है वो 20 टन एसी के बराबर होती है, और हम घरों में 1.5 टन एसी लगाते हैं। यहां भी जो प्लांट लगा हुआ है सॉइल के लिए 20-30 टन का हो सकता है, तो इसकी ठंडक आप महसूस कीजिए। जब यूकेलिप्टस का एक पेड़ इतनी ठंडक दे सकता है तो नीम, पीपल और बरगद के पेड़ कितनी ठंडक देते होंगे इस पर्यावरण को। आज हमने इस प्रकृति के नाश के लिए जो इबारत लिखी है, आज हम जिस तरीके से वृक्षों को काट रहे हैं, आज हम अनावश्यक रूप से रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रजाति के लिए हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, दूसरी प्रजाति पैदा हो जाती है, उसके लिए फिर हमें अलग पेस्टिसाइड बनाना पड़ता है। अस्पताल में क्यों कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि हमें आना पड़ेगा यहाँ एक दिन। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और मातृशक्ति, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन सारी चीजों को यूरोप ने समझा, लेकिन हम 2023 में अगर हम आज भी नहीं समझेंगे तो वो कौन सा समय आएगा जब हम प्रकृति प्रदत्त उन संसाधनों को सुरक्षित तो नहीं रख पाए,
लेकिन कम से कम अपना इतना फर्ज तो निभाते हैं कि आने वाले समय में हम थोड़ी सी ऑक्सीजन, थोड़े से संसाधन अपने बच्चों के लिए भी छोड़ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।